चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीपीयू के आर्किटेक्चर की। सीपीयू का आर्किटेक्चर होता क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। आपको दो चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलती होगी जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल जाती है, एक तो मिल जाती है 32 बिट और दूसरा मिल जाती है 64 बिट। जब आपने देखा होगा विंडोज़ एक्सपी हम चलाते थे, यहाँ तक कि विंडोज़ 7 भी हमने चलाए हैं, ठीक है। 10 में भी ये चीज़ें देखने को मिलती थी, पर आज की डेट में आपको ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिल जाती है 32 बिट। अभी क्या देखने को मिलता है 64 बिट। तो होता क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का एक आर्किटेक्चर होता है। और 32 बिट क्या बताता है यहाँ पे, 32 बिट ये बताता है कि प्रोसेस करने के लिए जो है एक बार में 32 बिट को प्रोसेस कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। दूसरा ये 64 बिट क्या बताता है कि 64 बिट यानी कि इससे डबल रेंज यानी डबल जो बिट है उसको एक साथ जो है प्रोसेस करने के लिए ये यूज़ कर सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे जो कंप्यूटर की जो डेटा यूनिट है उसका क्या है, उसका जो टाइप है वो है बाइट। बाइट आप जानते होंगे, यानी कि 8 बिट मिलकर क्या बनती है, बाइट बनती है। दूसरी अगर प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसिंग के हिसाब से ये बिट में मापा जाता है, यानी कि बिट प्रोसेसिंग यहाँ पे देखी जाती है। इसीलिए यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट आपको देखने को मिल जाती है। मतलब 64 बिट एक बार में प्रोसेस करेगा और ये 32 बिट एक बार में प्रोसेस करेगा। तो इस हिसाब से ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, 64 बिट, ठीक है। इसके साथ ही ये दो प्रकार से हमने देखे, एक तो हो जाता है 32 बिट प्रोसेसर और एक हो जाता है 64 बिट प्रोसेसर। सिंपल हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए जो प्रोसेसर है यानी 32 बिट और 64 बिट क्या बताता है कि सीपीयू के अंतर्गत क्या होती है, एक स्टोरेज होती है, यानी कि मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब हो जाता है रजिस्टर, और रजिस्टर से कितनी मेमोरी एक्सेस की जा सकती है ये बताता है 32 बिट या 64 बिट। 32 बिट मतलब 32 बिट जो मेमोरी है वो एक बार एक्सेस की जा सकती है, और इसमें एक बार में 64 बिट एक्सेस की जा सकती है। एक जो है 32 बिट सिस्टम 2 की घात 32 मेमोरी एड्रेस यानी कि 4 GB रैम या फिजिकल जो मेमोरी है उसको एक्सेस कर सकता है। वहीं बात करें हम 64 बिट की तो ये 2 की घात 64। इसका मतलब हम सिंपल समझे तो 16 हेक्साबाइट्स, जिसके बारे में हमने पहले बात किए थे, इसका मतलब 18 क्वांटिलियन बाइट रैम को एक्सेस कर सकता है। हम सीधे सीधे बोलें तो 4 GB तक तो हमको देखने को मिल जाता है 32 बिट, और 4 GB के ऊपर जितनी भी हम मेमोरी हैंडल करने की बात करें तो उसको कौन हैंडल करता है, वो करता है 64 बिट। यानी कि 64 बिट प्रोसेसर और बड़ी रैम क्षमता जो कैपेसिटी होती है रैम की, उसकी उपलब्धता में वृद्धि के साथ माइक्रोसॉफ्ट जो कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी कंपनी है, विंडोज़ भी आप माइक्रोसॉफ्ट का चलाते, यहाँ तक कि आगे जो है इसके लैपटॉप वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि 20-20 घंटे 22-22 घंटे की बैटरी बैकअप देंगे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में। अभी क्या आता है, इंटेल का आता है, पर आगे आपको क्या देखने मिलेगा, स्नैपड्रैगन। साथ ही एप्पल तो आप जानते होंगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये एप्पल के जो डिवाइसेस होते हैं, आईफोन है, मैकबुक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाता है। तो इन्होंने नई तकनीक को आप पूरा लाभ उठाने के लिए क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड वर्जन के रूप में लाया। अपग्रेड वर्जन में आप देखोगे तो आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कब लाए इन्होंने, देखिए 2000 के बाद। हालांकि 1961 तक तो ये बन चुका था, परंतु उपयोग में बहुत देर बाद आया 2000 के बाद। मतलब हम सीधे बोलें तो 2009 में मैक OS X स्नो लेपर्ड नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लाएगा जो कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। साथ ही इसी चिप वाला यानी कि 64 बिट चिप वाला पहला स्मार्टफोन जो कि एप्पल की तरफ से ही था, एप्पल A7 आईफोन 5S था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर की। तो यहाँ डेटा प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो सिंपल आप समझ जाइए, डेटा प्रोसेसिंग ये किस में करता है, ये 32 बिट में करता है। साथ ही इसकी कैपेसिटी भी जो है 32 बिट से ऊपर नहीं होती है। मेमोरी एड्रेसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है जो रजिस्टर है 32 बिट को एक्सेस कर सकता है, 32 बिट को एड्रेस कर सकता है। सॉफ्टवेयर की भी बात करें तो यहाँ पे जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 32 बिट वाले जो सॉफ्टवेयर है वो चलाए जा सकते हैं। साथ ही 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर को 64 बिट में भी चलाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना, बस कंपेटेबल होना चाहिए, यानी कि संगत मोड में ओपन होना चाहिए। परफॉर्मेंस इसकी जो है 32 बिट के हिसाब से रहती है, यानी कि ज़्यादा नहीं होती है, 64 बिट से कम होती है। वहीं हम बात कर लेते हैं किसकी, जो आपका 64 बिट है। तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेटा प्रोसेसिंग इसकी 64 बिट डेटा को एक साथ जो है प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होती है। साथ ही एड्रेसिंग यानी कि एक्सेस कर सकता है 64 बिट मेमोरी को। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसमें 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर चलते हैं, और साथ ही इसमें 32 बिट वाले यानी कि इसके सॉफ्टवेयर भी इसमें चलाए जा सकते हैं, बस कंपेटेबल मोड यानी कि संगतता होनी चाहिए।
परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होती है 32 बिट से, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रख लीजिए। साथ ही कुछ और अंतर जैसे रजिस्टर जो कि मेमोरी का काम करता है, तो 32 बिट प्रोसेसर यहाँ पे 32 बिट बाइट रजिस्टर होते हैं, 64 बिट प्रोसेसर में 64 बिट बाइट रजिस्टर होते हैं। दोनों में इनके नंबर्स के हिसाब से ही आप ध्यान में रख सकते हैं, जो अधिक डेटा और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको प्रोसेस कर सकता है। इसके साथ ही मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो 32 बिट सिस्टम में सीमित यानी कि जो काफ़ी लिमिट में मेमोरी मैनेजमेंट की तकनीक होती है, और यहाँ 64 बिट में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी अपग्रेडेड होती है, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ी मेमोरी देखने को मिल जाती है। एड्रेस स्पेस की बात करें तो ये 4 GB तक सीमित होता है, कौन सा 32 बिट, और 4 GB के ऊपर जितना भी है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का, संभालने का काम करती है 64 बिट। तो ये दोनों ही चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 32 बिट 64 बिट CPU का आर्किटेक्चर क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सारी नोट्स आपको मिल जाएगी वेबसाइट में।